हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो भी जिस समय हमारा वीडियो देखे उस हिसाब से राम राम, या कह लीजिए कि मेरा अभिवादन है और मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो मैं खास करके आपके लिए बना रहा हूँ, कुछ पूछने के लिए, कुछ जेन्युइन चीज बात करने के लिए, जेन्युइन मैटर पर कुछ सवाल करने के लिए। क्योंकि हम और आप मतलब मेरे सारे स्टूडेंट इस देश के एक सच्चे नागरिक हैं, एक सच्चे टैक्स पेयर नागरिक हैं। जो हम लोग देश को टैक्स देते हैं उससे देश चलता है, कमाते हैं। जो हमारी इनकम होती है पसीने की कमाई, उसमें से हम लोग टैक्स देते हैं। तो टैक्स का खर्चा कहाँ होता है, क्या होता है, किस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कैसे होता है, सवाल करने का, जानकारी लेने का तो हमें अधिकार है। अब मुद्दा ये है, इशू ये है, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं और मैं उनका टीचर हूं, तो शिक्षा से रिलेटेड ही सवाल जवाब होगा। सवाल ये है, मैं जिस कॉलेज में, जिस विश्वविद्यालय में, जिस विद्यालय में मेरा जहां का अनुभव रहा है, जहां को मैं जानता हूं, समझता हूं, उसी के बारे में मेरा सवाल है। अब कहिए कि ये सवाल कहां से आया? तो दुनिया का एक बहुत बड़ा विख्यात आदमी, बहुत फेमस आदमी ये बोल गया, कह गया कि अगर किसी देश पर हमला करना हो, किसी देश को नीचे गिराना हो, किसी देश को आर्थिक रूप से ध्वस्त करना हो, या किसी भी रूप से उस देश को नीचा करना हो, तो उस पर एटम बम गिराने की जरूरत नहीं है, परमाणु बम गिराने की जरूरत नहीं है, मिसाइल छोड़ने की जरूरत नहीं है। सीधा सा एक उपाय करो, उस देश की शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्ट कर दो। ऐसा करो कि उस देश का शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट हो जाए, वो देश अपने आप नीचे चला जाएगा। और हम इस देश के नागरिक हैं, हम नहीं चाहेंगे कि हमारा शिक्षा व्यवस्था कभी भी ध्वस्त हो, बर्बाद हो। तो शिक्षा पर सवाल उठाना हमारा जेन्युइन है और आपका भी जेन्युइन कर्तव्य है। अब विद्यार्थियों, बात यह है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसा है, जरा समझ लीजिए। आप सिर्फ समझ लीजिए, अपने बच्चों को कैसी शिक्षा व्यवस्था में डालिएगा ये भी समझ लीजिए, और खुद आगे कैसी शिक्षा व्यवस्था में जाइएगा ये भी समझ लीजिए। अब उदाहरण के तौर पर मैं एक विद्यालय का नाम ले रहा हूं। विद्यालय है प्रीतमपुरवा मटेहिया खीरी एग्रीकल्चर पीजी कॉलेज। प्रीतमपुरवा मटेहिया खीरी एग्रीकल्चर पीजी कॉलेज। वो कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जो टीचर का नाम दिया गया है उस कॉलेज के लिए, जो यूनिवर्सिटी, जो आपका यूनिवर्सिटी है CHM, वो यूनिवर्सिटी जितने टीचरों को नॉमिनेट किया है कि आप जाकर के उस विद्यालय में पढ़ाइए, क्या उतने टीचर उस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं या नहीं? अब देखिए, बात यहां से होता है। यूनिवर्सिटी ने नॉमिनेट किया है, यूनिवर्सिटी ने बोला है 38 टीचर को। कितने टीचर को? 38। आज के डेट में वेबसाइट में 38 टीचर है।
जिनको बोला है कि आप जाकर के वहां पढ़ाइए, चाहे आपको तनख्वाह हो जो दे, वो तनख्वाह आपस का मैटर है, आप जाकर के वहां पढ़ाइए। उन टीचर में 38 का नाम क्या है वो तो वेबसाइट पर लिखा हुआ है, कुछ टीचर का हम नाम ले लेते हैं। आप पहला टीचर है अभिषेक कुमार सरोज, सोशियोलॉजी में, जो 2019 में नॉमिनेट किया गया है। अभिषेक कुमार सरोज सोशियोलॉजी में कोई टीचर है, यस या नो? सेकंड नंबर है अजीत कुमार बीएससी एग्रीकल्चर में कोई टीचर है, यस या नो? तीसरा है अक्षय कुमार एग्रीकल्चर जूलॉजी एंड इंटेमोलॉजी, अक्षय कुमार बीएससी एजी में कोई टीचर है या नहीं? चौथा है आलोक कुमार सिंह हिंदी में, आलोक कुमार सिंह कोई हिंदी का टीचर है आपके यहां या नहीं? सवाल का जवाब दीजिएगा आप कमेंट करके। पांचवा है अमन रोशन कॉमर्स का टीचर, आपके यहां है या नहीं? अमन रोशन कॉमर्स में। छठा है अनिल कुमार बीएससी एजी, अनिल कुमार को तो मैं जानता हूं, है होगा अनिल कुमार। और आपका संदीप यादव, राहुल रावत, दिगेंद्र सिंह और एक कोई गुप्ता, प्रदीप कुमार गुप्ता, ये 5 टीचर हैं। 38 टीचर में सिर्फ 5 टीचर हैं विद्यालय में, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा भेजे गए हैं 38 टीचर। उस 38 में 5 हैं, 6 हैं बस। बाकी के 32 कहां हैं भैया? बाकी के 32 क्या कर रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो उनका वहां पर नाम कैसे चल रहा है? 5-6 हैं, 4-5 और बोले जो एब्सेंट हैं। बाकी टीचर हैं आपके मोहम्मद नईम अली बीएससी एजी में, नेट क्वालिफाई है, आपके यहां पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं आप ही बताइए। नीरज कुमार हॉर्टिकल्चर, आपके यहां पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलत बात है। प्रशंसा सिंह सॉइल कंजर्वेशन, पढ़ा रहे हैं तो सही बात है, नहीं पढ़ा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलत बात है। रविनाश कुमार मौर्य, पढ़ा रहे हैं तो सही बात है, नहीं पढ़ा रहे हैं तो गलत बात है, ये हॉर्टिकल्चर में है। सुमित कुमार बीएससी एजी में है, पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलत बात है। शैलेंद्र कुमार बीएससी एग्रीकल्चर में, पढ़ा रहे हैं तो सही बात, नहीं पढ़ा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलत बात। आई एम राइट और नॉट? बताइएगा। इस तरह से टोटल 38 का लिस्ट है। 38 में से हमारे हिसाब से 5 या 6 टीचर हैं। बाकी के टीचर कहां हैं भैया? क्यों नॉमिनेट कराए हैं? क्या फायदा है? क्या कॉलेज वालों को फायदा है? क्या है क्या नहीं है? नाम तो लिख रहा है या नहीं है? बच्चों आप समझिए। या उस महंगे टीचर के बजाय उनको रिप्लेस करके थोड़ा बहुत कुछ भी प्रलोभन दे करके कोई छोटे पैसे वाला, कोई कम पैसे वाला टीचर तो नहीं है आपके यहां? यूनिवर्सिटी ने दिया, सरकार ने आपको इतना टीचर दिया, इतने क्वालिफाइड टीचर दिए, पीएचडी हो, नेट हो, जो भी क्वालिफिकेशन हो, यूनिवर्सिटी ने दिया। आपने उसके बदले पैसा पे किया। यूनिवर्सिटी ने आपको टीचर दिया, यूनिवर्सिटी ने आपका फी निर्धारण किया कि आपको पैसा कितना देना है। आप फी दे रहे हैं पूरा, लेकिन फी तो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो मान्य है वो दे रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो टीचर आपको दिए जा रहे हैं वो मान्य नहीं है, वो टीचर नहीं है आपके यहां। अगर है तो बताइएगा, नहीं है तो भी बताइएगा। टोटल 38 टीचर है मान्य। अब 38 का नाम गिनाना मुश्किल है, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, लेकिन आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। यह है शिक्षा की व्यवस्था। अब चलिए आगे बात करें हम। कुछ टीचर तो इसमें बहुत सारे टीचर 2019 से एफिलिएटेड है कि कब से? 2019 से अनुमोदन हुआ है उनका। अगर 19 से आगे वाले टीचर नहीं है तो 19 से पीछे वाले टीचर कहां होंगे? कॉलेज 2008, 2005 या 2012 जब से चल रहा हो तब से यही सिस्टम चल रहा है। अब ये बताइए, जब उचित क्वालिटी का टीचर नहीं मिलेगा तो हमारा शिक्षा तो ध्वस्त हो ही जाएगा ना, शिक्षा ध्वस्त हो जाएगा। इसमें कहां किसका फॉल्ट है मैं पूछना चाहता हूं। सरकार का फॉल्ट है, कॉलेज मैनेजमेंट का फॉल्ट है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का फॉल्ट है। हमारे सामने सारे तरह के सरकार आके चले गए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी,
कांग्रेस, बीजेपी, इतने पार्टियां हैं, ये सब की सरकार हमने देख ही लिया। अब कहीं सुधार नहीं हुआ। ये कब सुधार होगा, कैसे सुधार होगा? वैसे बच्चे जिनको मैंने देखा है कि जिनके सर के बाल उड़ गए, 18 साल, 20 साल, 22 साल की उम्र में सर के बाल कुपोषण के कारण उड़ गए, ठंडी के टाइम में पैर में चप्पल नहीं है, आ रहे हैं, उनसे जेन्युइन फी लिया जा रहा है, लेकिन उनको जेन्युइन टीचर नहीं दिया जा रहा है। वास्तविक पैसा लिया जा रहा है, लेकिन वास्तविक टीचर नहीं दिया जा रहा है। ये रोने का सब्जेक्ट है कि नहीं, या ये मर जाने का सब्जेक्ट है कि नहीं? हम आपसे 10 साल बड़े हैं, हम मर जाएंगे, हमारे बाद देश आप संभालेंगे, हमारा बेटा संभाले या आप संभाले, आप लोग संभालेंगे। अगर हम मर गए, हमारे बाद आपको संभालना है, तो आपको तो तंदुरुस्त होना जरूरी है, दिमाग से, दिल से, शरीर से, और आप ही को कमजोर कर दिया जा रहा है। तो ये देश गुलाम होगा कि आजादी रहेगा? हमारे भविष्य को कमजोर किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो बताइए, और किया जा रहा है तो बताइए। मैं अभी खुल के नहीं बोल रहा हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं खुल के, अपने जिस लैंग्वेज में मैं बोलता हूं, जिस लैंग्वेज के लिए मैं जाना चाहता हूं, अभी नहीं बोल रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि कॉलेज मैनेजमेंट के लिए, सरकार के लिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए, भैया हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं ना। कल के डेट में चाइना हावी होगा, पाकिस्तान हावी होगा, और दुनिया के सारे देश हमारे पर हावी होंगे। हम अपने पास पाल पोस करके कैसे जमान रखे हैं? कमजोर, जो शिक्षा से ध्वस्त है, जिनको कम शिक्षा मिला, जो उचित पैसा पेड किए, पेड तो सही किए, जो यूनिवर्सिटी ने मांगा वो पेड कर दिए भैया, लेकिन शिक्षा को है या नहीं है देख लिया जाए भैया। इस बार थोड़ा मुआयना कर लिया जाए। मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, और नहीं तो ये मेरा सतत कंटिन्यू प्रयास रहेगा, इफोर्ट सतत कंटिन्यू। इसके लिए मुझे साल में 1 लाख रुपया का नुकसान भी होगा। मैं सतत कंटिन्यू प्रयास करूंगा कि ये व्यवस्था सुधर जाए। वैसे बच्चे जो गरीब के बच्चे हैं, जिनके पैर में चप्पल नहीं सर्दियों में होता है, सर में बाल नहीं होता, बाल उड़ गया, उन बच्चों से हराम का पैसा लिया जाता है, जबरदस्ती लिया जाता है, उनको उचित शिक्षा नहीं दिया जाता। आप कहिएगा कि भाई कुछ लोग डिग्री के लिए परीक्षा दे, डिग्री के लिए एडमिशन लेते हैं, ठीक है, डिग्री के लिए ही लिया। 240 सीट है, 240 में 20 बच्चे आते हैं ना भाई, पैसा तो 240 से ले लिए, 20 बच्चे आ रहे हैं ना, उन 20 का उचित व्यवस्था दे रहे हो कि नहीं? उन 20 को टीचर जो यूनिवर्सिटी ने नॉमिनेट किया उनको तुम प्रोवाइड करवा रहे हो कि नहीं? अगर नहीं करवा रहे हो तो तुम गलत हो। बाकी के बच्चे डिग्री के लिए एडमिशन लिए हैं, उनको डिग्री दो या फेल करो, आपकी मर्जी। लेकिन जो 20 आगे जो फ्लोरियस फ्लावर हैं, जो खिलने वाले फूल हैं, उनको भी खिला रहे हो या उनको भी मुरझा दे रहे हो? उनको भी न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? और आपका तो कर्तव्य बनता है सही सही कि जो टीचर यूनिवर्सिटी से नॉमिनेट हुआ है वो बच्चों को पढ़ाए। अगर वो नहीं पढ़ा रहा है तो सबकी फॉल्ट है, नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी फॉल्ट है। और आजकल यही चल रहा है। आजकल यही चल रहा है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है मेरा, ये तो शिक्षा पर आधारित पॉइंट था। दूसरा पॉइंट यह है कि आप इस तरह की अव्यवस्था तो हो ही रही है विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, जहां भी हो, इस तरह की जो टीचर वाली कमी है, पैसा पूरा, टीचर अधूरा से भी अधूरा से भी अधूरा, इस तरह की तो हो ही रही है। इसके बाद क्या हो रही है? इसके बाद हो रही है जातिवाद, धनवाद। गरीब है तो दबा दो, अमीर है तो कोई बात नहीं। अमीर गलती कर दिया कोई बात नहीं, गरीब है बोल दिया उसको दबा दो। जातिवाद, फॉरवर्ड है, स्वर्ण है तो कुछ नहीं, अगर कोई बैकवर्ड निकल गया तो उसको दबा दो। जातिवाद, धनवाद, उसके बाद शोषणवाद। अगर वो कुछ भी हो, अगर आप उसका शोषण कर सकते हो तो शोषण करके दबा दो, नहीं कर सकते हो तो जो बोल रहा है सुनो। ये 3 चीजें भी हो रही हैं। मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा, प्रत्यक्ष प्रमाण खुला।
मेरे पास प्रमाण है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं दूंगा। तो प्लीज इस तरह के विद्यालयों में किसी बच्चे के साथ जातिवाद, भेदवाद, शोषणवाद, गरीब है, अमीर है, अपने हक के लिए बोल रहा है तो नंबर कम देते रहे हो, फेल कर दे रहे हो। अगले वीडियो में ये मेरा अब कंटिन्यू प्रयास रहा लड़ने का, लेकिन फिलहाल एक कहा जाए, ये जवाब दिया जाए। आप बच्चों, आप पे समझो, आपको मैं जागृत कर रहा हूं। आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का एक ही फायदा है कि आप सब कुछ अगर बोलना शुरू करोगे ना एक एक मुंह से, 1000 बच्चे, 200 बच्चे, तो आपको मर्डर नहीं किया जाएगा, सिस्टम में सुधार हो जाएगा। पहले क्या था, सोशल मीडिया नहीं था, लाल बहादुर शास्त्री को मार दिया गया तस्कंद में, पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया, प्रधानमंत्री का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो डॉक्टर भाभा थे साइंटिस्ट, उनका भी रहस्यमय मौत हो गया, उनका भी नहीं किया गया। तब सोशल मीडिया नहीं था, किसी को पता नहीं चलता था, मरने के बाद पता चल जाता था, सब दबा दिया जाता था। राजीव दीक्षित हमारे आदरणीय, मार दिया गया, सच बोले तो मार दिया गया। सोशल मीडिया नहीं था, किसी को पता नहीं चला, दब गया, सब लोग अपने काम में बिजी हो गया। आज सोशल मीडिया है, बच्चों एक दूसरे से बोलो, सवाल करो, समझो। क्यों समझो, क्यों सवाल करो, क्यों बोलो? क्योंकि हमारे बाद देश के भविष्य तुम हो। हम रहे न रहे, तुम रहो न रहो, देश रहेगा। तो इस देश रहेगा तो देश को संभालने वाला आदमी चाहिए। आपके यहां 38 टीचर हैं, टोटल अप्रूव 38 टीचर है, जिसमें से हमारे नॉलेज से प्रेजेंट है 6। बाकी के 32 कहां गए भैया? ये कमी कहां है? 32 क्यों नहीं है? बच्चे जो यूनिवर्सिटी के द्वारा फी निर्धारित किया गया वो फी दे रहे हैं। बाकी का करप्शन तो बाद में, अभी फिलहाल इतना ही। कहां जा रहा है बच्चों? आप लोग सोचिएगा, समझिएगा, बोलिएगा, और हर आदमी आवाज उठाइए। मैं हूं सबसे पहले, मैं तो छोड़ूंगा नहीं इस सिस्टम को, मैं नहीं छोड़ूंगा। आप आवाज उठाइए, आप एक दूसरे को बताइए, समझाइए इसके बारे में, क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या मैं गलत बोल रहा हूं, ठीक है? और अगली वीडियो जैसे जैसे बनेगा, मेरा फायर ब्रांड रूप देखोगे आप, मेरा फायर ब्रांड रूप आप देखोगे। मैं पढ़ाया हूं बच्चों, याद रखना, जो भी मेरे से पढ़ा है याद रखना। 12 हूं, पीटा हूं, सब किया हूं, शोषण नहीं किया हूं तेरा, पढ़ाने के लिए मारा हूं, पीटा हूं, दबाया हूं, सब किया हूं, लेकिन कभी मेरे से तेरा शोषण नहीं हुआ होगा। नंबर कम दे दूंगा, धमका दूंगा, डरा दूंगा, चुप रहो, क्वेश्चन ना पूछो, ये ना पूछो, ये ना पूछो। अरे क्यों नहीं पूछो भाई? देश का भविष्य, खूब बोलो, खूब पूछो। तुम्हारे में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि तुम अगले से इज्जत ले लो, अगले से इज्जत ले लो, और इतनी भी कैपेसिटी होनी चाहिए तुम में कि तुम अगले को इज्जत दो, अगले को इज्जत दो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो साफ करने वाला सफाई कर्मी हो, सबको इज्जत दो। और तुम्हारे में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री से और चपरासी से, दोनों, हर कैटेगरी के आदमी से तुम इज्जत ले लो। इतना बोल्ड बनना चाहिए बच्चों। बोल्ड बनो नहीं, ये दुनिया दबा देगी। लाल बहादुर शास्त्री को दबा दी, डॉक्टर भाभा को दबा दिया, राजीव दीक्षित को दबा दिया, तुमको दबा देगा। इसलिए बोल्ड बनो, आवाज उठाओ, आवाज उठाएगा कोई नहीं रोकेगा। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलेंगे। और जिन जिन बच्चों का शोषण हो रहा है ना, जो अनाधिकृत, जो गैर कानूनी काम के लिए जो बच्चे आवाज उठाते हैं, जिनके साथ शोषण हो रहा है, जिनको फेल कर दिया जा रहा है, पास कर दिया जा रहा है, नंबर कम दे दिया जा रहा है, ऐसा है वैसा है, सब मेरे दिमाग में है, सबके लिए मैं हूं। मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा सामने। प्लीज बी केयरफुल, सिस्टम बी केयरफुल। और बच्चों बोलना सीखो, नहीं बोलोगे कल के डेट में तुम्हारी घर की इज्जत लूट ली जाएगी, जमीन लूट लिया जाएगा, जोरू लूट लिया जाएगा, अगर बोलना नहीं सीखोगे तो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।